Hello students, in the last lecture we discussed methods of preparation of colloidal solution. Today in this lecture we are going to discuss methods of purification of colloidal solution. So first of all let us discuss what do you mean by purification of colloidal solution. So students, colloidal solution they contain many electrolytic impurities present in them. When we remove these electrolytic impurities from colloidal solution, then it is called purification of colloidal solution. So the definition is the process of removal of electrolytic impurities from colloidal solution is called purification. Now, in order to purify a colloidal solution, we can use a number of methods. Some of the methods we are going to discuss here. The first method that can be used to purify a colloidal solution is called dialysis. So dialysis is basically a process जो आपने कभी डेली लाइफ के अंदर हो सकता है सुना हो. जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उन लोगों को इस मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू पास होना पड़ता है. ये प्रोसेस जो है इसमें ब्लड के अंदर सॉल्ट्स का अमाउंट जब इंक्रीज हो जाता है तो बच्चों हमारी किडनी जो है उसका मेन पर्पस क्या होता है. किडनी इन सॉल्ट्स को रिमूव करती है ब्लड से, और ये जो सॉल्ट्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड विद यूरिन. तो यूरिन के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे, और इन सॉल्ट्स को किसने सेपरेट किया? किडनी ने. तो किडनी यहाँ पर क्या काम कर रही है? किडनी काम कर रही है फिल्ट्रेशन का, ब्लड के फिल्ट्रेशन का. लेकिन जिन लोगों की किडनी जो है वो किसी भी वजह से प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, उन लोगों के ब्लड के अंदर सॉल्ट्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि इनका फिल्ट्रेशन जो है वो अब नहीं हो पाता. तो ऐसे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए उनको डायलाइसिस करवाना पड़ता है. तो डायलाइसिस जो है वो एक प्रोसेस हो गया जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन. तो चलिए अब डेफिनेशन लिख लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम colloids by diffusion through an animal membrane is called dialysis. तो डायलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव कर देते हैं या सेपरेट कर देते हैं कोलॉइड से. किसके थ्रू? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन किसके थ्रू करवाना है? एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू करवाना है. तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा डायलाइसिस. आइए देखते हैं ये प्रोसेस जो है वो कैसे करवाया जाता है. तो देखो बच्चों, इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमारे पास एक एनिमल मेम्ब्रेन होता है. एनिमल मेम्ब्रेन, इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. इस एनिमल मेम्ब्रेन का हम बैग बनाते हैं. इस बैग की ओपनिंग पे, इसके माउथ पे हम एक फनल जो है इसको फिट करते हैं और इस बैग को जो है वो टाई कर देते हैं इसके माउथ के साथ, ताकि ये फनल के साथ जो है वो स्टिक रहे और नीचे ना गिरे. इस बैग को हम डिप करते हैं एक बीकर के अंदर प्योर वाटर में. तो दिस इज द प्योर वाटर दैट इज टेकन इनसाइड द बीकर. ठीक है, या फ्रेश वाटर कह लो इसको. प्योर वाटर के अंदर डिप करके रखना है इस बैग को, और ये बैग किसका बना है?
बैग ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन, और ऊपर क्या लगी है, फनल। इस बीकर में हम एक एंट्री पॉइंट लगा देते हैं जिसको इनलेट कहते हैं। यहाँ से फ्रेश वाटर जो है वो अंदर जाता रहता है, और यहाँ से हम एक आउटलेट लगा देते हैं कि पानी जो है वो बाहर निकलता है। तो इस बीकर के अंदर हमें एक फ्रेश सप्लाई जो है वो वाटर की रखनी होती है, ठीक है। अब देखो, जो भी तुम्हारी कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको तुम इस फनल में डालोगे, फनल से वो इस बैग के अंदर आएगी। अब ये बैग जो है ये बना है एक एनिमल मेम्ब्रेन का, और एनिमल मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने थ्रू वाटर मतलब डिस्पर्शन मीडियम, या जिसको सॉल्वेंट कह सकते हैं, इस एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट जा सकता है और इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस जो हैं वो जा सकते हैं। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल जो है वो इस एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता। तो कोलाइडल की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की और सॉल्वेंट की मूवमेंट अलाउड है। अब देखो, तुमने कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो इस बैग के अंदर भर दिया, तो ये आ गया हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, इस बैग के अंदर हमने फिल कर दिया। इस कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या क्या है, 3 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो हमारा कोलॉइड, एक हमारा डिस्पर्शन मीडियम, और एक होगा इलेक्ट्रोलाइट। अभी मैंने आपको क्या बताया, एनिमल मेम्ब्रेन, ये एनिमल मेम्ब्रेन था, ये किसको अपने थ्रू पास होने देता है, इन दोनों चीजों को पास होने देगा। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें से ये चीज और ये चीज जो है वो इस बैग से बाहर आने लगती है। क्यों आने लगती है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डिफ्यूजन, और आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज मूव करती है टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। यहाँ हमने क्या लिया है बच्चों, प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब यहाँ पर कोई सॉल्ट या कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो मतलब बाहर जो है वो प्योर वाटर की कंसंट्रेशन लो है। लेकिन बैग के अंदर क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर कोलाइड भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट है, मतलब एक हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बैग के अंदर। तो क्या होगा, इन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो पार्टिकल्स का डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। डिफ्यूजन होगा तो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स जो है वो बैग से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है ये किसको बाहर नहीं आने देता, कोलॉइड्स को। तो जो कोलाइडल पार्टिकल है वो अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो हमें क्या करना था, हमें प्यूरिफिकेशन करना था, और किससे प्यूरिफिकेशन करना था, इलेक्ट्रोलाइट से। तो इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर चला गया और कोलॉइड अंदर ही रह गया इस एनिमल मेम्ब्रेन के। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइट्स को सेपरेट कर लेते हैं इस एनिमल मेम्ब्रेन का यूज करके। अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का, द एनिमल मेम्ब्रेन allows selective movement of dispersion medium and electrolyte, but do not allow movement of colloid through it। कोलाइड की मूवमेंट अलाउ नहीं करता अपने तो। ये हो गया प्रिंसिपल। और अब मैं आपको यहाँ पर प्रोसीजर जो है वो लिख के दिखा रहा हूँ कैसे करवाओगे। तो अभी मैंने जो आपको डायग्राम बना के समझाया था वही लिखना है यहाँ पर। एनिमल मेम्ब्रेन is turned into a bag। एनिमल मेम्ब्रेन का एक बैग बनाते हैं
with a funnel tied to its mouth, full stop. This bag is dipped in a beaker containing pure water, full stop. Due to concentration difference of electrolytes in the bag and the water outside, यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर लेना, in the solution of bag and the water outside, diffusion of electrolytes takes place hence electrolytes pass through the membrane but movement of colloids is restricted, hence the colloidal solution becomes free from इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो फ्री हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो क्या हो गया, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चला गया। तो ये प्रोसेस हम यूज करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्टरेशन। बच्चों हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने एक डिफरेंस जो था वो लिखा था ट्रू सॉल्यूशन। इसको ना तो हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते या फिल्टर कर सकते, ठीक है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये फिल्टर नहीं की जा सकती और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन से फिल्टर की जा सकती। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे फिल्ट्रेशन करके और ट्रू सॉल्यूशंस के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग किया जा सके। फिर आपने बात की थी कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाता है, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का यूज नहीं कर सकते हम इसको फिल्टर करने के लिए। लेकिन जैसा हमने यहाँ पर देखा एनिमल मेम्ब्रेन कैन बी यूज्ड, एनिमल मेम्ब्रेन का तो यूज कर सकते हैं ना, तो दिस कैन बी यूज्ड। लेकिन ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है एक तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होता, और अगर ये इजीली अवेलेबल है तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो हमें एक ऐसा फिल्टर पेपर चाहिए या एक ऐसा मेम्ब्रेन चाहिए जो ज़्यादा महंगा भी ना हो और जो इजीली अवेलेबल हो। तो हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को अगर ऐसा बना लें कि उसमें से कोलाइडल पार्टिकल पास ना हो पाए तो हमारा काम जो है वो चल सकता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का ही यूज़ करते हैं, लेकिन पहले उसको हमें किसी सॉल्यूशन से ट्रीट करना होगा ताकि उसका पोर साइज छोटा हो जाए।
तो कोई भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं। इन पोर की साइज जो है वो पहले बड़ी होती है, कोलाइडल पार्टिकल की साइज होती है छोटी। तो कोलाइडल पार्टिकल इजीली इनमें से पास हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से ये कोलाइडल पार्टिकल जो है इसकी साइज से छोटा साइज कर दें इस पोर का, तो पोर साइज अगर हम रिड्यूस कर दें फिल्टर पेपर का, तो ये कोलाइडल पार्टिकल इसमें से नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा ही तरीका यूज करना पड़ेगा जो इसके पोर साइज को रिड्यूस कर दे। तो यहाँ पर हम पोर साइज को रिड्यूस करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाते हैं। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलोडियन सॉल्यूशन। कोलोडियल सॉल्यूशन बनाई जाती है इन 3 केमिकल्स का यूज करके, सेल्यूलोज नाइट्रेट, इथाइल एल्कोहल एंड ईथर। इन 3 चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तो ये सॉल्यूशन बन जाती है। ये सॉल्यूशन आपको एक ट्रू सॉल्यूशन के जैसी दिखाई देगी, ट्रांसपेरेंट। जब आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को जिसका पोर साइज बड़ा है इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हो, ठीक है, तो कोलोडियन सॉल्यूशन बनाई, इसके अंदर मैंने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को डिप कर दिया, तो ये जो कोलोडियन सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया था, ये सॉल्यूट यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। टाइम निकलता जाएगा, डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, डिपोजिशन बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ये इतना मटेरियल जमा हो जाता है कि इसके पोर्स छोटे हो जाते हैं। तो कोलोडियन सॉल्यूशन में जब हमने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को डिप किया तो सॉल्यूट यहाँ पर पोर्स के बाउंड्री पे जमा हो गया, जमा होता गया, पोर साइज छोटा होता चला गया। हम इसको फिल्टर पेपर को फिर बाहर निकाल लेते हैं, इसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो हम इसको यहाँ पर फनल में लगा देते हैं और फिर हम फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये फिल्टर पेपर इससे ट्रीट करने के बाद में क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर। अब ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर नहीं बचा, अब ये अल्ट्रा फिल्टर बन गया। और इस अल्ट्रा फिल्टर की पोर साइज जो है वो कैसी है, कोलाइडल पार्टिकल से छोटी। तो देखो, अब जब तुमने साइज रिड्यूस कर दी, इस पोर की साइज को तुमने रिड्यूस कर दिया, अब तुम्हारा पोर साइज तो है छोटा और कोलाइडल पार्टिकल है बड़ा, तो ये इसमें से पास नहीं हो पाएगा। इसमें से सिर्फ वही चीजें पास हो पाएंगी जो इससे साइज में छोटी हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनके आयंस साइज में छोटे होते हैं, वो इजीली इसमें से नीचे पास हो जाते हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर मैं कोई फिल्टर पेपर यूज कर रहा हूं जिसका पोर साइज कोलाइडल पार्टिकल से छोटा है, तो वो इनको तो नीचे जाने देगा लेकिन इसको नीचे नहीं जाने देगा। तो ये मेथड जो है ये बन गया फिल्ट्रेशन, और इस फिल्टर पेपर को बोला जाएगा अल्ट्रा फिल्टिंग। तो ये मेथड है हमारा सेकंड मेथड जिसको हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी prepared, cannot be filtered by using ordinary filter paper. ठीक है, when ordinary filter paper is treated with collodion solution, it becomes ultra filter with pore size less than colloidal particle so this process
of using ultra filter for separation of electrolyte from colloidal solution is called ultrafiltration। ये हो गया इस प्रोसेस का मतलब। अब देखो इसको कैसे करवाओगे, तो लिखना कैसे है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। सेकंड स्टेप, फिल्टर पेपर को इसमें डिप करेंगे। प्रोसीजर नंबर 1, प्रिपेयर 4% कोलोडियन सॉल्यूशन। कैसे बनाते हैं, मिक्स सेल्यूलोज नाइट्रेट, इथाइल alcohol and ether। Step number 2, dip the ordinary filter paper in collodion solution for some time and then dry। The pore size of filter paper reduces due to accumulation of cellulose nitrate। Ultra filter obtained above is fitted on funnel and used for filtration of colloidal solution। Electrolytes pass through and colloids are retained। अब क्या करना है, लास्ट में फिल्टर पेपर के ऊपर तो कोलाइडल पार्टिकल्स रह गए और तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पास हो गया पेपर के थ्रू। तो लास्ट में ये जो फिल्टर पेपर है इसको डिस्पर्शन मीडियम के साथ वॉश कर लो। द अल्ट्रा फिल्टर या द फिल्टरेट is washed with dispersion medium, thus retaining the colloidal solution। तो लास्ट में जो तुम्हारा फिल्टर पेपर था जिसके ऊपर ये कोलाइडल पार्टिकल्स जमा हो गए होंगे फिल्ट्रेशन होने के बाद में, इसको यहाँ से हटाओगे, एक बीकर के अंदर डालोगे। बीकर के अंदर क्या लेना है, डिस्पर्शन मीडियम। इस अल्ट्रा फिल्टर को इसमें डाल दो। इस पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स रखे हैं वो अपने आप इस मीडियम के अंदर घुल जाएंगे दोबारा से, ठीक है, वॉश हो जाएंगे और तुम्हारी कोलाइडल सॉल्यूशन फिर से बन जाएगी। लेकिन अब इसमें इम्प्योरिटीज़ उतनी नहीं होंगी क्योंकि ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे पास ऑन हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करके और दोबारा से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं विद लेसर इम्प्योरिटीज़। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब चलते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड जो है इसको बोला जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में? तो देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक मशीन होती है, इस मशीन को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ठीक है, इस पे एक शाफ्ट लगी होती है, उस शाफ्ट में दो टेस्ट ट्यूब जो है वो लगी होती हैं इस तरीके से, और ये बाहर एक सर्कुलर वेसल में एनक्लोज्ड रहती है। जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है वो इन टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल कर दो, भर दो। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन हमने इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर भर दी और इस मशीन को कर दिया ऑन। मशीन को ऑन करोगे, मशीन जो है इसकी शाफ्ट घूमेगी, हाई स्पीड पे घुमाया जाता है इसको। तो जब हाई स्पीड पे घुमाते हैं हम किसी सॉल्यूशन को, तो देखो सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि K+, Na+, Cl-, ये तो आयंस होते हैं भाई, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन जो है वो आपको उसमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। ये पार्टिकल्स जो हैं इनकी साइज बहुत छोटी है, इनका मास बहुत कम है। तो जब ये रोटेट होंगे तो इनके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा इस छोटी साइज की वजह से। तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल नहीं होते क्योंकि इनकी साइज कम है, इनका मास कम है, डायमेंशंस बहुत छोटे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई असर नहीं पड़ता इन पे। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल हैं इस सॉल्यूशन के अंदर, उनकी साइज इनके मुकाबले बहुत बड़ी है और मास बहुत ज़्यादा है। कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं दे आर लार्ज इन साइज और दे हैव आल्सो हाई मास। दोनों ही चीज़ें जो है वो ज़्यादा हैं। तो अब क्या होगा, जब ये हाई स्पीड पे घूमेंगे तो इनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ सेटल होने लगेंगे। तो कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे। जब तक आप इसको घुमाते रहोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता रहेगा और पार्टिकल्स नीचे सेटल होते जाएंगे। तो कुछ देर तक घुमाने के बाद इसको आप मशीन को रोक दीजिए। अब आप देखेंगे कोलाइडल पार्टिकल सेटल हो चुके हैं और ऊपर जो है वो आपको एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा। इस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये ऊपर वाली सॉल्यूशन में है। अब क्या करना है, टेस्ट ट्यूब हटाओ मशीन से, इसको आप डीकेंट कर लो, खाली कर लो। तो कोलाइडल पार्टिकल तो नीचे सेटल हो चुका, वो नीचे बैठा होगा, सॉल्यूशन आपकी डीकेंट होके कहीं अलग दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लो। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल मिल गए टेस्ट ट्यूब में, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चले गए सॉल्यूशन के अंदर। दोबारा जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर दो, डिस्पर्शन मीडियम डाल दो। तो डिस्पर्शन मीडियम ऐड कर देते हैं फिर से। तो अब तुम्हारे पास एक तो कोलॉइड है और एक डिस्पर्शन मीडियम है। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइट को इस मेथड का यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं इस सॉल्यूशन से। तो थर्ड मेथड हो जाता है ये। अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इस मेथड के अंदर हम लिखते हैं इन दिस मेथड द colloidal solution is taken in a tube and fitted in a centrifugal machine. This solution is
rotated at high speed due to which the centrifugal force acting on the colloidal particle settles them down and the electrolytes remain in the solution. In the solution. This solution is decanted off and the colloids remain behind are again mixed with dispersion medium, thus retaining colloidal solution. तो ये हो गया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब कोई अगर पूछता है आपसे इसका प्रिंसिपल, तो आप प्रिंसिपल इजीली बता सकते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल, electrolyte particles being smaller in size and mass are not affected by centrifugal force, but colloidal particles being heavy and large settle down। ये प्रिंसिपल है जिसको हम यूज करते हैं इस मेथड के अंदर। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? तो देखो यहाँ पर इस टॉपिक में हम कई तरह की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज जो आप देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हेट्रोजीनियस नेचर। बच्चों हमने स्टार्टिंग में जब डिफरेंस किया था तब हमने ये देखा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होती है इसमें से आपको सॉल्यूशन के थ्रू दिखाई नहीं देता, एक ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन बनती है यहाँ पर। तो क्योंकि सॉल्यूशन ट्रांसलूसेंट बन रही है, ट्रांसपेरेंट नहीं बन रही, तो हमें यहाँ पर एक हेट्रोजीनियस नेचर जो है उसका पता चलता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? द कोलाइडल सॉल्यूशन are heterogeneous mixture of dispersed phase
डिस्पर्शन मीडियम, इसी वजह से हम उसके थ्रू देख नहीं पाते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो कंप्लीटली मिसेसिबल नहीं है, दोनों पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो कंप्लीटली मिसेसिबल नहीं है, इस वजह से हमें होमोजीनियस मिक्सचर नहीं मिला। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो बनाती है कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू देयर incomplete miscibility, or you can say that they are not completely miscible. सेकेंड पॉइंट आता है स्टेबिलिटी। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इनको आप काफ़ी लंबे टाइम तक एज इट इज स्टोर करके रख सकते हैं और ये सॉल्यूशन नीचे सेटल नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये सॉल्यूशंस काफ़ी स्टेबल हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक इंटैक्ट रहती हैं। तो these solutions do not settle down even after long interval of time due to their high stability। तो ये पॉइंट सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। These solutions they are more stable, as a result they do not settle down very easily। काफ़ी लंबे टाइम भी आपको कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कम्प्लीटली सेटल हुई नहीं मिलेगी। फिर आता है थर्ड पॉइंट पे, फिल्टरेबिलिटी। तो ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम किससे फिल्टर कर सकते हैं? अल्ट्रा फिल्टर का यूज़ करके। वी कैन नॉट फिल्टर अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय यूजिंग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो यहाँ पर आ जाता है ये पॉइंट, दी सॉल्यूशंस दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग these solutions cannot be filtered using ordinary filter paper but can be filtered using या तो एनिमल मेम्ब्रेन और अल्ट्रा फिल्टर। तो इन दोनों का यूज करके इसको फिल्टर कर सकते हो, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से नहीं किया जा सकता इसको फिल्टर। इसके बाद में आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विजिबिलिटी। These solutions are translucent, full stop। Their particles are not visible to naked eye but can be seen using microscope। So this is the fourth point। So these are the physical properties of colloidal solution that we see or that we can measure। That's all for today।